नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक अहम पार्टी इस उपचुनाव में देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना कद बढ़ाया, अखिलेश यादव का कद बढ़ता हुआ नजर आया, तो वहीं अब उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव आम चुनाव की रणनीति के तहत या उससे बेहतर रणनीति के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो गठबंधन को लेकर पहले अखिलेश यादव कोई ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर देते हैं। 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को दी जाती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 सीटें मिलने से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान द्वारा दबाव बनाया गया और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने सर्वसम्मति से उनको एक और सीट यहां पर दे दी और ऐसे में अब 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में लड़ती हुई नजर आएगी। और अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 3 सीटें तो दे दी हैं, लेकिन शर्त यह रखी है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा और उपचुनाव में किस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को करारी शिकस्त देगा। ये तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं, इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे और 1 सीट आरएलडी यानी जयंत चौधरी के खाते में जाएगी। तो क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत नजर आएगा या फिर एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ज़्यादा मजबूत नजर आएंगी? क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बड़ी शर्त के साथ राहुल गांधी को एक वो दिया है, एक ऑफ़र दिया है, लेकिन उस ऑफ़र के तहत अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उस मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो सपा को टक्कर दे पाएँ या उनके प्रत्याशी को टक्कर दे पाएँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यह फॉर्मूला सेट किया है कि उनका प्रत्याशी ज़रूर होगा, लेकिन सिंबल सपा का होगा, क्योंकि सपा जिस तरीके से मजबूती के साथ बीते लोकसभा चुनाव में सामने आई है, ऐसे में अखिलेश यादव को उस बात का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और सामने भारतीय जनता पार्टी है, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहुत सोच समझ के साथ, और आप देखिए इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के मन में भी नहीं आई होगी। जिस तरीके से संजय निषाद बार बार कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए जिद कर रहे थे, सीटें मांग रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनको 1-2 सीटें अपने सिंबल पर दे सकती थी, लेकिन वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी फेल होती हुई नजर आई। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये दांव चला है, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं मनीष। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि अयोध्या में हार के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगड़ा, हर जगह पर माना यह जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि अखिलेश यादव फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका नुकसान कितना अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर, एससी वोट बैंक को लेकर, संविधान बदलने को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आए थे, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी स्ट्रेटेजी समझ गई है कि किस वजह से उनकी हार हुई थी, इसलिए वो भी कई रणनीतियों के तहत पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी और आमने सामने कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी पर उन सीटों पर जिस पर वो लड़ रही है, या फिर अखिलेश यादव जो रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं उसमें वो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भारी है या फिर अखिलेश यादव का, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए संजय निषाद की, तो संजय निषाद लगातार 1 सीट की मांग पर अड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद तो छोड़िए, आप यहाँ ओपी राजभर की बात कर लीजिए, अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, इनको भी एक भी सीट नहीं दी। तो अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते तमाम राजनीतिक दलों का फर्ज बनता था कि उनको यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए।
चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने की बात कर दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सीट आरएलडी को यहां पर दे दी है, तो स्थिति साफ है कि जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है और अन्य सहयोगी दलों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भरोसा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सचेत और सजग होकर चलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर को एक भी सीट ना देना उन पर ही कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? एक बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। माही से जानना चाहेंगे, माही क्या लगता है, क्या ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल और उनके साथ साथ संजय निषाद को दरकिनार कर देना क्या एनडीए गठबंधन के लिए यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या इसका खामियाजा यहां उपचुनाव में मतदान के दौरान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे मझुआ सीट, कटहरी सीट जो संजय निषाद मांग रहे थे, वाकई में अगर आप देखेंगे वहां पर दलित समीकरण बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि संजय निषाद को कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस था कि उनके पास वो सीटें ज़रूर आएंगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर इतना दबाव बना रहे थे। और हर पार्टी जो भी होती है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उसके ऊपर जीत का एक प्रेशर होता है। अगर संजय निषाद को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद इतना वो अड़ते हुए नहीं नजर आते इन सीटों के लेकर। और जयंत चौधरी जिस तरीके से लगातार वहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई। और इसी शर्त के साथ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी एंट्री भी लेते हैं। कई उनकी बड़ी शर्तें होती हैं, मांगे होती हैं, जिसकी वजह से उनको एनडीए गठबंधन में लिया जाता है। तो जयंत चौधरी की जो बात है वो पहले की थी, लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद को दरकिनार किया भारतीय जनता पार्टी ने, जाहिर तौर पर उनको 1-2 सीटें अपने सहयोगी दलों को देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बात सीट देने की नहीं है, बात क्या है, रिस्क लेने की। कि भारतीय जनता पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झटका लगा, अगर इस बार वो सहयोगियों पर डिपेंड हो गई, अगर फिर झटका लग जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाला जो 2027 का समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके का रिस्क ना योगी आदित्यनाथ लेना चाहते हैं, ना ही यहाँ का हाईकमान लेना चाहता है। यही कारण है कि संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओपी राजभर हो, इन लोगों को दरकिनार किया गया है। और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर दिया और आखिरकार आप देखिए 3 सीटों पर जाके सहमति बनी, वो भी किस शर्त के साथ बनी। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा समीकरण अपने हिसाब से बनाना चाहती है और केंद्र में एनडीए में वो डिपेंड है, तो राज्य में भी उपचुनाव में डिपेंड होकर कहीं ना कहीं वो इन सारे गेम को नहीं खेलना चाहती है। और जो एक जनता का विश्वास खोया था, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लेती है तो जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के फैसले लेते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर फैसले लेती हुई नजर आ रही है और ऐसे में क्या उनका सोचा समझा फैसला उनके लिए कारगर साबित होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगा, पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। वहीं अखिलेश यादव, जो कि कहीं ना कहीं दूर दूर तक जिनका ये नहीं कहा जा रहा था कि उनको 5 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान अपना लोहा मनवाया, समाजवादी पार्टी का नाम ऊंचा किया और ऐसे में 37 सीटों पर जीत दर्ज की। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती और एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी करारी शिकस्त का यहां पर कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति करती हुई नजर आएगी या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम सूबे में लहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।